नमस्ते। मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर ये मेरा 12 नंबर वीडियो है। मैं मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरे वीडियोस को सीरीज़ में देखें ताकि आपको पूरा कोर्स मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पे पहले है 1/a इज़ टू 1/b इज़ टू 1/c इक्वल टू 2:3:5 है। ऐसे में a:b:c निकालना है। तो ये एक रफ वर्जन है, इसका फाइनल नीचे में मिलेगा। तो आइए इसमें थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं कि क्या करेंगे। 1/a: 1/b: 1/c 2:3:5 कैसे हम a:b:c सिंपल वे में बनाएंगे। तो ये जो 1/a इक्वल टू सबसे पहले जो जो रेशियो है 2 और 3 और 5, इसको कॉमन मल्टीप्लायर डाल के 2k 3k एंड 5k बना दिया। तो 2k, ये जो 2k है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पहले वाले को। इसका मतलब लेट 1/a इक्वल टू 2k। ये जो 3 रिप्रेजेंट 3 है ये किसको 3k, अभी जो 3 था k मल्टीप्लाई करके 3k बना है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बीच वाले रेशियो को 1/b को। तो 1/b इक्वल टू 3k। सिमिलरली 1/c इक्वल टू 5k। ऐसे में क्या हुआ? ऐसे में 1/a इक्वल टू 2k। अब हम इसको रिवर्स कर देंगे, 1/a को a/1 कर देंगे। ऐसे में जो 2k है नीचे में हम 1 दे देते हैं, तो इसको भी ये भी उलट जाएगा। पर जैसे ये 1/a का a/1 हो जाएगा, तो सिमिलरली ये 2k/1 का 1/2k हो जाएगा। ये जैसे चेंज हो गया। ये ऐसा कैसे होता है? तो हम जानते हैं कि हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 5 डिवाइडेड बाई 1, 7 डिवाइडेड बाई 1। तो इस तरह से हमने कई बार यूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी यूज़ हो सकता है कि 1 से इस नंबर को डिवाइड करना पड़े, यानी 1 को डिविडेंड पकड़ेंगे और ये जो 1/a है इसको डिवाइज़र पकड़ेंगे। ऐसे में क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई 1/a। तो क्या ये नेक्स्ट क्या होगा? ये डिवीज़न वाला साइन ये मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, 1/a का a/1 हो जाएगा। देखिए कैसे, जब कैसे मैंने उल्टा जाता है उसको सिस्टम को भी देख लीजिए। तो इसमें क्या करना पड़ता है? 1 डिवाइडेड बाई ये वाला 1 डिवाइडेड बाई 1a इक्वल टू, दूसरे में भी सेम 1 डिवाइडेड बाई ये वाला फ्रैक्शन 2k/1। नेक्स्ट क्या होगा? 1 तो 1 की जगह में रहेगा, ये डिवीज़न का साइन मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो फ्रैक्शन 1/a था ये उलट के a/1 हो जाएगा इस तरह से। सिमिलरली ये भी वही होगा, 1 रहेगा, डिवीज़न का साइन मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2k/1 उल्टा होके 1/2k हो जाएगा। तो 1 से डिवाइड करने से ये सुविधा होता है। रेयर यूज़ होता है लेकिन यूज़ होता है। अब क्या हो गया? ये 1 मैंने यहाँ पे a रह गया और यहाँ पे क्या हो गया? 1/2k। ठीक इसी सेम प्रोसेस में इन सबको अलग अलग इंडिविजुअली करेंगे, शो नहीं करेंगे, जस्ट एक को दिखा दिया, यानी आप समझ जाए थे किस तरह से उल्टा होता है। तो सिमिलरली b इक्वल टू 1/3k, c इक्वल टू 1/5k। तो यहाँ से हमें a:b:c मिल गया, 1/2k 1/3k 1/5k। एक रेशियो में इसमें एक दूसरा एडवांटेज होता है, अगर कोई एक नंबर तीनों में रिपीट होता है, इसमें भी k है, इसमें भी k है, इसमें भी k है, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे रिमूव नहीं किया, बल्कि 2, 3 और 5 का एलसीएम निकाला। 2, 3 और 5 तीनों प्राइम नंबर हैं, इनका एलसीएम इनको मल्टीप्लाई करके निकलेगा, यानी 30 और मैंने 30 के एलसीएम बना दिया। तो इसके और मल्टीप्लाई कर दिया तीनों के साथ। ये 30 कहाँ से आया? ये जो फ्रैक्शन में 2, 3 और 5 है, 2 और 3, 5 का एलसीएम कितना होता है? 30 होता है। तो इसलिए 30k में डिवाइड कर दिया, तो हमें 15:10:6 मिल गया, जो दोबारा कट नहीं होगा, यानी यही हमारा आंसर होगा। दस द रिक्वायर्ड a:b:c इक्वल टू 15:10:6। एक बार दोबारा दिखा देते हैं। हालांकि ये रफ है, यानी कुछ क्वेश्चन में इसको ये वाला आंसर देना नहीं पड़ेगा, फिर भी हम समझा रहे हैं कि जो रिवर्स होता है, दोनों उलट जाते हैं। दोनों उलट जाने का प्रोसेस क्या होता है? दोनों तभी उल्टेंगे जब 1 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 1 से इसको भी डिवाइड करेंगे, यानी 1 को डिविडेंड के हिसाब से ट्रीट करेंगे और ये अपना जो फ्रैक्शन है ये तब डिवाइज़र हो जाएगा। जनरली उल्टा यूज़ ज़्यादा होता है।
वन को एज ए डिवाइडर ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन रेयरली, लेकिन होता है वन कभी कभी डिविडेंड के हिसाब से भी आता है। ये जैसे डिविडेंड के हिसाब से आया, दोनों को उल्टा कर दिया। तो क्यों उल्टा कर दिया? 1/a मिल रहा है, वहाँ 1/b मिल रहा है, 1/c मिल रहा है, लेकिन हमें चाहिए ऊपर में सी माने ए अकेला, बी अकेला, सी अकेला, ये जैसे है ए बी सी इस फॉर्म में, लेकिन था हमारे फ्रैक्शन के फॉर्म में, 1/a में था, 1/b में था, 1/c में था। ऐसे में तो हमारा काम नहीं होता है, इसलिए हमको उल्टा करना ज़रूरी था, तो ये हमने किया। अब इसी का क्वेश्चन वाला फॉर्म आता है, सेम क्वेश्चन। आंसर में क्या लिखेंगे? लेट 1a इक्वल टू 2k, 1/b इक्वल टू 3k, 1/c इक्वल टू 5k। ऐसे में a इक्वल टू, हम पकड़ ही लेते हैं कि ये सीधा उलट जाता है, तो ऐसे में a इक्वल टू, इसको फ्रैक्शन बना देंगे। ये जो फ्रैक्शन था, ये जो फ्रैक्शन में था, अब ये नंबर में आ गया है, माने ऐसा अल्फ़ाबेट में आ गया है। ये जो 2k एक नंबर में था, माने एक विदाउट फ्रैक्शन वाला सिस्टम था, इसको हमने फ्रैक्शन बना दिया। सिमिलरली a b c तीनों को किया। अब इसमें a/b/c हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जो तीनों में k कॉमन है, k को ड्रॉप कर दिया। k को ड्रॉप कर देने से हमें क्या मिला? जस्ट k के बिना k के इसको लिखेंगे दोबारा, 1/2 1/3 1/5। 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 2, 3 और 5 का एलसीएम हमने निकाला कि 30 होता है। इन सबको 30 से मल्टीप्लाई करके, ये वाला स्टेप यहाँ पे दिखाया नहीं है, लेकिन आप इसको शो कीजिएगा। तो 1/2 इंटू 30, 1/3 इंटू 30, 1/5 इंटू 30 करके ये हमारा 15:10:6 निकल गया। अब आते हैं इस वाले में। If B gets 3 times as much as A gets and C gets half of as much as B gets, A/B/C क्या होगा? B gets 3 times as much as A gets। A को जितना मिलता है तो उसका 3 times B को मिलना चाहिए। तो कैसे करेंगे? सपोज A gets, तो B को कंपेयर किया है किसके साथ? A के साथ। तो A को 1 रुपया पकड़ लेंगे। सपोज A गेट्स ₹1, तो B को कितना मिलेगा? 3 टाइम्स, यानी ₹3। देन B गेट्स ₹3, एंड इधर में क्या है? C गेट्स हाफ ऑफ एज मच एज B गेट्स। B को जितना मिलेगा, C को उसका हाफ मिलेगा। तो C गेट्स हाफ ऑफ B, C गेट्स हाफ। अब B का कितना था? हमने B को 3 रुपया पकड़ा था, यानी C गेट्स हाफ ऑफ ₹3, विच इज़ इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पे हमें A B C तीनों मिल गया है। A कितना मिला था? 1, जो हमने पकड़ा था 1। B कितना मिला था? जो हमने यहाँ से 3 आया था, 3। और C कितना मिला था? 3/2। तो हमने बैठा दिया 1:3:3/2। ऐसे में दोनों सब तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें 2:6:3 इसका रेशियो A/B/C मिल गया। जनरली क्वेश्चन में ये नहीं रहता है, इस टाइप का रिलेशन रहता है, उसके बाद एक रुपया रहता है या नंबर रहता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो मैंने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत इजी है, और करने से क्वेश्चन भी बहुत लंबा हो जाता है। अब वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होता है रेशियो कैसे निकालें। इसीलिए रेशियो के ऊपर ही ज़्यादा मैंने कोशिश किया है कि रेशियो के जितने भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, इतने रेशियो प्रैक्टिस करेंगे कि रेशियो की डिफ़िकल्टी सारा क्लियर हो जाए। तो आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं। A गेट्स 1/3 ऑफ B एंड B गेट्स हाफ ऑफ C, A/B निकालते हैं। तो A गेट्स 1/P, तो इसमें क्या होता है? A को B के साथ कंपेयर किया है, तो इसमें एक चीज़ देखने का है, ये जो 1/3 एक जो रेशियो दिया है, इस रेशियो से हमें क्या नॉलेज मिलता है? इस रेशियो से नॉलेज मिलता है जो ऊपर वाला नंबर रहता है ये A को रिप्रेजेंट करता है, यानी A को 1 रुपया मिलेगा। और ये जो नीचे वाला नंबर रहता है C, ये B को रिप्रेजेंट करता है, यानी B को 3 रुपया मिलेगा और A को 1 रुपया मिलेगा। एवरी 4 रुपीज़ में B को मिलेगा 3 और A को मिलेगा 1। ऐसे में क्या करते हैं, ये चूँकि हमें मालूम है कि ये C B को रिप्रेजेंट करता है, तो हम ये पकड़ लेंगे कि सपोज़ B गेट्स ₹3। अगर ये 1/3 की जगह में 1/5 होता, तो हम क्या पकड़ते हैं? तो सपोज़ B गेट्स ₹5।
तो ये इस नंबर में यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा, चूँकि यहाँ पे ये बी को रिप्रेजेंट करता है, अगर बी की जगह में सी होता तो सी को रिप्रेजेंट करता। तो हम इस यहाँ जो हमारे सामने है हम इसी की बात करेंगे। ए गेट्स 1/3 ऑफ बी, तो इसका मतलब ए को रिप्रेजेंट करता है, सी बी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में ये जो यहाँ पे सी है तो हमने ये कर लिया, सपोज बी गेट्स ₹3, तो उसकी तो तो ए को कितना मिलेगा, ए गेट्स 1/3 ऑफ बी यानी 1/3 ऑफ ₹3। तो कितना मिला 3/3। ए का रुपया कितना हो गया, ऊपर में ये न्यूमरेटर वाला 3, ये डिनोमिनेटर वाला 3, यानी 3/3 कट के ₹1 आ गया। तो ए को कितना मिला ₹1 और बी को कितना मिला ₹3। तो A/B कितना हो गया ₹1:3 और 1:3। तो रुपीज़ हटा दिया तो रेशियो में हो गया A/B 1:3। ठीक है, फिर एक बार रिपीट करते हैं। ये नीचे में जो नंबर होगा उसके साथ जो यहाँ पे जो होगा उसी के साथ रिप्रेजेंट कर लेंगे। यानी सपोज बी गेट्स ₹3, क्यों ₹3? क्योंकि इस फ्रैक्शन में ये 3 बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बी को अगर ₹3 मिलता है तो ए को मिलता है 1/3 ऑफ ₹3 यानी 1/3 ऑफ बी, और बी का है ₹3, 1/3 ऑफ सी, 3/3 कट के 1 आ गया। यहाँ से A/B का रेशियो आ गया। अब सी के बारे में, सी के वहाँ पे चलते हैं। बी गेट्स हाफ ऑफ सी, तो यहाँ पे 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी को, और ये 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, सी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए यहाँ पे भी सपोज सी गेट्स ₹2, देन बी गेट्स हाफ ऑफ ₹2 यानी हाफ ऑफ सी, और सी का ₹2 हमने पकड़ा है यानी हाफ ऑफ ₹2। यहाँ पे भी वही 2/2 होके 1 आ जा रहा है। ये किसका आ जा रहा है, बी का। तो बी का ₹1 और सी को हमने ₹2 पकड़ा था। तो रेशियो B/C का कितना होता है, ₹1:2, जो कि 1:2 है। अब हम देखते हैं कि A/B में B है 3 और B/C में B है 1, और इस B का A/B के में B और B/C का B दोनों में C और 1 है। C और 1 आपस में फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन होता है। तो जो मल्टीपल वाला होता है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यानी 1:3 एज इट इज़ रहेगा। ये जो यहाँ पे जो B का 1 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इस B को सेम करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करने में ये 3 हो गया, ये 2 × 3 6 हो गया। ऐसे में देखें B यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। अब हमें A/B/C निकालने का रास्ता मिल जाएगा। A/B/C कितना हो गया, जब B ₹3 है तो A ₹1 है, तो A और B का 1:3 हो गया। जब B ₹3 है तो C ₹6 है, तो यहाँ पे C हो गया। तो A/B/C हमें मिल गया। If A gets 1/3 of B and B gets 1/2 of C, find A/B/C। तो A gets 1/3 of B, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है A/B = 1/3। चीज़ को क्लियर करते हैं। A गेट्स 1/3 ऑफ B, हम जानते हैं ये C B को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर वाला A को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से पहले जिस क्वेश्चन में जो दिया रहेगा A गेट्स 1/3 ऑफ B, ये एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी करेंगे। नेक्स्ट में जाके इम्प्लाइज दैट का साइन देंगे, तुरंत A/B का फ्रैक्शन बनाएंगे, और ये जो फ्रैक्शन है 1/3 ये एज इट इज़ रहेगा। तो यहीं से हम A/B = 1:3 बन देंगे। क्यों, यहाँ पे A 1 है और B 3 है, तो A/B कितना बन रहा है, 1:3 बन रहा है। तो लिखने का स्टाइल में भी ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे A/B = 1/3। अब इसको रेशियो के फॉर्म में, ये सब फ्रैक्शन के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे 1:3। सिमिलरली B गेट्स 1/2 ऑफ C, इसका मतलब ये C को ₹2 मिलेगा, B को ₹1 मिलेगा। तो B/C कितना हो गया, 1:2। तो इस सिमिलरली वही करेंगे। ये यहाँ पे B गेट्स हाफ ऑफ C, इसके बाद B/C का रेशियो बना लेंगे, और ये फ्रैक्शन जैसा था वैसा रहेगा, और इसको रेशियो के फॉर्म में 1:2 कर लेंगे। अब देखते हैं कि B की वैल्यू दोनों में कितना है। B एक में 3 है पहले वाले में,
और दूसरे वाले में 1 है, तो वही फैक्टर मल्टीपल वाला रिलेशन है। ये 1:3 है तो इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जिसमें 1 है इसको 3 करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करने से b यहाँ पे 3 हो जाएगा और c 6 हो जाएगा। तो हियर टू वैल्यूज ऑफ b आर 3 and 1, मेकिंग b इक्वल इन बोथ रेशियोज। वी गेट a:b इक्वल टू 1:3 एंड b:c। इसमें दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3:6 हो गया। अब भी दोनों में सेम है, हमें भी रेशियो मिल गया a:b:c 1:3:6। If 2 times of A is equal to 3 times of B and also equal to 4 times of C, a:b:c निकालो। If 2 times of A is equal to 3 times of B and also equal to 4 times of B, तो also and also को हटा देते हैं, एक साथ रीड करते हैं। 2 times of A इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सी। किस इसको लिखेंगे कैसे? लेट 2 टाइम्स माने 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। तो यहाँ पे 2 टाइम्स माने 2a इक्वल टू 3 टाइम्स b माने 3b इक्वल टू 3b इक्वल टू 4 टाइम्स c यानी 4c। तो लेट 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c और साथ में एक इक्वल टू और देके दोनों को इन सबको इक्वल टू 1 कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हमें a के साथ यहाँ पे 2 मिल रहा है, b के साथ c मिल रहा है, 4 के साथ c के साथ 4 मिल रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें सिंगल a चाहिए, सिंगल b चाहिए, सिंगल c चाहिए। क्यों? उसी से हमारा a:b:c बनेगा। तो यहाँ से 2a को सिंगल a बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोथ साइड a को ये 2a को बोथ साइड 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 2a/2 और 1/2। तो कैसा हो गया? तो हमने हाफ के साथ 1/2 के साथ दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। 2 इंटू 1/2 इंटू a। सिमिलरली 1 को भी हाफ के साथ कर दिया। ऐसे में ये 2 कट के हमारे पास सिर्फ a रह गया और फ्रैक्शन में बन गया 1/2। 6 सेम प्रोसेस सबके साथ किया तो b मिल गया 1/3 और c मिल गया 1/4। तो सबके ठीक है। तो ऐसे में a b c तीनों मिल गया। अब इनका रेशियो निकाल दिया। अब इनमें देखते हैं 2 4 और 2 3 और 4 ये जो फ्रैक्शन है, हमें तो नेचुरल नंबर वाला रेशियो निकालना है, तो फ्रैक्शन तो चलेगा नहीं। तो फ्रैक्शन को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करके रिमूव करना पड़ेगा। और 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा? तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं 2 और 4 में फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन है। तो उसका मतलब 2 को अवॉइड करेंगे। 3 और 4 का जो एलसीएम होगा वो 2 का भी मल्टीपल होगा। तो 3 और 4 में क्या रिलेशन है? को प्राइम है, तो मल्टीप्लाई करके 12 करना पड़ेगा, यानी इसका जो एलसीएम होगा वो 12 होगा। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा a:b:c मिल गया 6:4:3। अब ये है CA इक्वल टू 2B इक्वल टू 7C। ये तो बहुत आसान तरीके से है, लेकिन इसी को अगर लैंग्वेज में दे देते तो क्या लिखते? 3 टाइम्स A इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स B इक्वल टू 7 टाइम्स C। तो बात एक ही है, लैंग्वेज में दे दें या फिर इजी में लिखें, ये थोड़ा देखने में इजी लगता है, लेकिन आप इसी को लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉलेज और बढ़ेगा। 3 टाइम्स A इक्वल टू 2 टाइम्स B इक्वल टू 7 टाइम्स C। तो चीज़ एक ही है, यहाँ पे इक्वल टू 1 पकड़ना पड़ेगा और ऐसे में सबका A अलग से निकालना पड़ेगा, B अलग से निकालना पड़ेगा, C अलग से निकालना पड़ेगा। यानी एक तरफ A अकेला, दूसरा तरफ फ्रैक्शन, एक तरफ B अकेला, दूसरी तरफ फ्रैक्शन, एक तरफ C अकेला, दूसरी तरफ फ्रैक्शन। तो A:B:C ये एक तरफ हो गया, इधर में सब फ्रैक्शन हो गए। अब फ्रैक्शन में हम देखते हैं जो इनका एलसीएम कितना होगा। 3 2 और 7 तीनों प्राइम नंबर्स है, तो तीनों एलसीएम के मतलब तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके 42 एलसीएम निकला, तो सबको 42 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा A:B:C निकल गया। सेम क्वेश्चन है, सेम सब कुछ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम अलग हो गया। हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो 3 2 और 7 है,
3, 2 और 7 तीनों प्राइम नंबर्स हैं। एक बार रिपीट करता हूँ क्योंकि ये दूसरा प्रोसेस है। 3, 2 और 7 ये जो नीचे में डिनोमिनेटर्स हैं ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम हो या को प्राइम हो, बात एक है। तो ये है। तो अब ऊपर में क्या है, ऊपर में 1 1 1 है। ऐसे में एलसीएम नहीं निकाल के भी, विदाउट एलसीएम नहीं निकाल के भी हम आंसर निकाल सकते हैं। कंडीशन क्या होना चाहिए, ये जो डिनोमिनेटर में जो 3 नंबर हैं ये या तो प्राइम होंगे या को प्राइम होंगे और ऊपर में 1 1 1 होगा। ऐसे में क्या होगा, पहला नंबर ये जो 1/3 है, इसका जो 3 है इसको रीड नहीं करेंगे। बाकी जो दोनों नंबर है 2 × 7 इसको रीड करके इसको मल्टीप्लाई करके पहला नंबर बनेगा 2 × 7। दूसरा नंबर बनेगा ये जो मिडिल में 2 है इसको रीड नहीं करेंगे, रीड करेंगे बाकी दोनों को, यानी 3 और 7 को रीड करेंगे और 3 और 7 मिल के हमारा ये बी वाला बनेगा। सिमिलरली ये जो 7 है इसको रीड नहीं करेंगे और इन दोनों को रीड करेंगे, माने 3 × 2 ये हमारा सी बनेगा। इस तरह से हम ये यहाँ से 14 बना, यहाँ से 21 बना और यहाँ से 6 बना। देखिए सेम है, लेकिन ये एडवांटेज हमें तभी मिलेगा जब ऊपर में 1 1 1 होगा और नीचे में जो 3 डिनोमिनेटर्स हैं वो सब एलसीएम प्राइम या को प्राइम होंगे। तभी हमें एलसीएम नहीं निकाल के भी हम आंसर निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, जब पहला वाला निकालेंगे तब पहले वाले का जो 3 है उसको रीड नहीं करेंगे, बाकी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। जब दूसरा वाला बीच का निकालेंगे तो बीच के 2 को रीड, जो भी यहाँ पे 2 है शायद दूसरी जगह में कुछ और होगा तो उसको रीड नहीं करेंगे। बाकी जो 2 रहे ए और सी का, इनको मल्टीप्लाई करेंगे करके बी निकालेंगे। जब सी का निकालेंगे तो इसका नीचे में जो नंबर है उसको रीड नहीं करेंगे, बाकी का जो 2 है उनको मल्टीप्लाई करके सी निकालेंगे। ये तो गया इस टाइप का। लेकिन अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं कि नहीं ये मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता है, तो जैसे एलसीएम सिस्टम था उसमें भी आप जाएं तो सेम रिज़ल्ट मिलेगा। ये जैसे पहला था 1/3, दूसरा था हाफ और तीसरा था 1/7, तीनों को एलसीएम से मल्टीप्लाई किया तो वही सेम रिज़ल्ट मिलेगा। इफ़ ए इक्वल टू 2b इक्वल टू 5c, a/b/c निकालते हैं। तो यहाँ पे a के साथ कुछ नहीं दिया है, अगर कुछ नहीं दिया है तो हम इसको a लिख सकते हैं, यानी इसको 1 टाइम्स a इक्वल टू 2 टाइम्स b इक्वल टू 5 टाइम्स c, a/b/c निकालो। तो यहाँ पे क्या है, कैन बी रिटर्न। अच्छा, अब इस इक्वल टू 1 कर दिया। अब सिमिलरली a का सिंगल इक्वल टू साइन के a में सिंगल, राइट में फ्रैक्शन। सिमिलरली b का लेफ्ट में b, राइट में फ्रैक्शन। सिमिलरली c अकेला, राइट में फ्रैक्शन। इस तरह से a/b/c निकल गया। हमारा क्या निकला, 1 2 5। 1 और 2 में फैक्टर मल्टीप्लिकेशन है और 2 और 5 प्राइम नंबर्स हैं, तो एलसीएम होगा 10। तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करके a/b/c निकलेगा। इफ 3 टाइम्स a इक्वल टू 2 टाइम्स b इक्वल टू 5 टाइम्स c, a/b/c निकालेंगे। लेट इनका इक्वल टू 1 कर दिया। ऐसे में सेम है, इधर में a, इधर में फ्रैक्शन, इधर में b, इधर में फ्रैक्शन, इधर में c, इधर में फ्रैक्शन। और एलसीएम कितना होगा, यहाँ पे एलसीएम वाला तरीका थोड़ा सा दूसरा निकाला है। यहाँ तक तो कॉमन है 1/3 1/2। अब इनका एलसीएम कितना होगा, ये तीनों को प्राइम है, यानी मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकलेगा। इनका मल्टीप्लिकेशन करने से 30 मिलता है। ऐसे में क्या लिखा देखिए, a/b/c इक्वल टू लिखा, एक फ्रैक्शन लिखा, फ्रैक्शन के नीचे में एलसीएम लिखा। अब इसमें इस एलसीएम में 30 में 3 से डिवाइड करेंगे। 30 डिवाइडेड बाई 3 कितना रिजल्ट होता है वो यहाँ पे लिख देंगे। अब चूंकि ऊपर में सबका 1 है इसलिए हमारा ये नंबर चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे 1 की यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 या ऐसा कुछ होता तो चेंज होता। चूंकि सबका 1 1 1 है तो ये नंबर जो 30 को 3 से डिवाइड करके जो 10 मिला, ये 10 ही 10 रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्योंकि चेंज करने के लिए जो ऊपर में है ये सबका 1 1 1 है। तो ऐसे में 30 को 3 से डिवाइड किया, मैंने 30 डिवाइडेड बाई 3, रिजल्ट मिला 10, लिख दिया। अभी 30 को
2 से डिवाइड किया, 30 डिवाइडेड बाई 2, रिज़ल्ट मिला 15, यहाँ पे 15 लिख दिया। फिर 30 को 5 से डिवाइड किया, रिज़ल्ट मिला 6, यहाँ पे 6 लिख दिया। और ये जो ऊपर में रेशियो मिला 10:15:6, यही हमारा आंसर है। CA इक्वल टू 4B इक्वल टू 9C इक्वल फाइंड A:B:C। अब की बार यहाँ पे क्या किया, बार बार 1 यूज़ करते थे, अब की बार 1 की जगह में कहीं कहीं आपको x का यूज़ नहीं मिलेगा। तो ऐसे में क्या करेंगे, A:B:C इक्वल टू x/3, x/4, x/9, इस तरह से मिलेगा। अब क्या करेंगे, ऊपर में जो नंबर तीनों में कॉमन है x x x, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से अवॉइड होता है। ये इन तीनों को 1/x से मल्टीप्लाई किया, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो ये क्या हो गया, x और x कट गया, x और x कट गया, तो 1/3 1/4 1/9 रह गया। अब इसमें ये जो फ्रैक्शन है 3, 4 और 9, इसमें 3 और 9 तो फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन है, लेकिन 4 और 9 को प्राइम है, तो इनका 4 × 9 कितना होता है, 36 होता है। तो 36 LCM होगा। अब सबके साथ 36 मल्टीप्लाई किया तो हमारा A:B:C निकल के आ गया। If A:B = 4:7, A:C = 11:15, फाइंड B:C और साथ में A:B:C। तो कैसे निकालेंगे, A:B पहले तो अच्छा A:B 4:7, तो इसका उल्टा कर दिया B:A। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ समझाना है, यहाँ पे देखिए रेशियो में A है यूज़ हुआ है, B यूज़ हुआ है, फिर A यूज़ हुआ है, C यूज़ हुआ है, यानी A B C तीनों यूज़ हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो पहला रेशियो निकालना बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहे हैं B के साथ C निकालो, तो A कहाँ गया, इस पहले वाले के लिए बात कर रहा हूँ। यहाँ पे B और C है, यहाँ पे A नहीं है, तो A नहीं है, तो उसका A नहीं है से हमें क्या हिंट्स मिलता है, A नहीं है से हमें ये हिंट्स मिलता है कि हमने मल्टीप्लाई किया था एक बार B/A को और एक बार A/C को। कैसे, B/A, यहाँ पे देखिए B/A, इसका मतलब A एक बार डिनोमिनेटर में था पहले फ्रैक्शन में और दूसरे में न्यूमरेटर में था, ऐसे में A कट गया, इसलिए यहाँ पे A शो नहीं हो रहा है। तो जो शो नहीं हो रहा है, ध्यान में रखिएगा, जो शो नहीं हो रहा है उसका मतलब वो एक बार ये जो पहला B है, इसका मतलब पहला फ्रैक्शन था B/A और दूसरा फ्रैक्शन था A/C। दूसरा क्या था, A/C। तो ये B/A में जो A है वो डिनोमिनेटर में है, A और A/C में जो A है ये न्यूमरेटर में है, A कट गया। तो हम जानते हैं कि B:C निकालने के लिए A यहाँ पे नहीं है, तो A दोनों में था, कट हो गया। तो पहला हमारे क्या होगा, B/A। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, A:B, तो B/A करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा कर देना पड़ेगा। दिया है A:B, हमने इसको B:A कर दिया और हमें B:A का वैल्यू ये यहाँ पे B/A और B/A 4/7 का 7/4 मिल गया, तो B/A मिल गया। यहाँ पे A कित में है, डिनोमिनेटर में है। अब इसको काटने के लिए एक दूसरा फ्रैक्शन चाहिए जिसका ऊपर में A और नीचे में C रहेगा, तो वो क्या मिलेगा, ये तो डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन में हिंट में A और C दे ही दिया गया है, एज इट इज़ दे दिया गया है, यानी यहाँ पे A ऊपर में है और C नीचे में है, तो A:C 11:15। तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, B:C इक्वल टू B/A इंटू A/C। अब B/A का वैल्यू तो हमें नहीं दिया था, लेकिन A:B को रिवर्स करके B/A निकाला, उसका वैल्यू लिख दिया 7/4 और A/C का डायरेक्टली यहाँ पे 11/15 दिया हुआ है, सबको मिलाया एक साथ कट कुट किया, हमें मिल गया 77:60, यानी B:C इक्वल टू 77:60। ये तो B:C हो गया। अब A:B को C को क्या निकालेंगे, अब यहाँ पे देखते हैं कि A:B में B कितना था, B था 4, B 7 था। अब B:C में B कितना है, 77, यानी
10 से मल्टीप्लाई करना है, मैंने और 7 और 77 में फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन है, तो ये मल्टीपल है। तो इस B/C को जो 77:60 है, इसको डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पे 7 है, इसको क्या करना पड़ेगा, 7 को 77 बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनता है, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4:7 को 4 × 11 और 7 × 11, ऐसे में ये 777 बन गया, और उसको बनाने के चक्कर में 4 भी 44 बन गया। तो खैर कोई बात नहीं, अभी बी दोनों में सेम हो गया, तो हमें A/B/C मिल गया है। ₹70 is divided among A, B, C such that A gets ₹2, B gets ₹3। इफ़ अगर ए को 2 रुपया मिलता है तो बी को मिलता है 3 रुपया, और दूसरे रेशियो में अगर बी गेट्स ₹4, सी गेट्स ₹5। अगर बी को 4 रुपया मिलता है तो सी को मिलेगा 5 रुपीज़। तो फाइंड द शेयर ऑफ ए बी सी। तो सबसे पहले हमें A/B/C का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालते हैं, शेयर ऑफ ए इक्वल टू शेयर ऑफ बी, यहाँ पे दिया है 2:3, और बी शेयर ऑफ बी और शेयर ऑफ सी है, यहाँ पे 4:5 दिया है। तो अगेन शेयर ऑफ ए सो शेयर ऑफ बी, हम क्या करेंगे, इसको 1 वाले प्रोसेस में अप्लाई करेंगे, या फिर मैंने बी को दोनों तरफ 1 करेंगे। तो बी इसमें कितना है, 3 है, 1 करने के लिए इसको दोनों को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी एक हो जाएगा 2/3, और ये 3/3 कट होके 1 हो जाएगा। तो ये A/B में 2/3:1 हो गया। सिमिलरली अब क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पे क्या था 4:5, इसको भी 4 से कट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/4 = 1, और ये 5/4 एज इट इज़ शो करेगा। तो अब ये बी दोनों में सेम हो गया है, तो हम A/B/C का एक रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ पे बी जब 1 है, ए तब है 2/3, तो 2/3:1 बी मिल गया। अब बी जब 1 है तो सी है 5/4, तो ये मिल गया A/B/C। ऐसे में ये 3 और 4 है, ये को प्राइम है, तो को प्राइम का मतलब 3 × 12, मैंने 12 जो इनका LCM होगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। 12 से मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिला, ये A मिल गया। यहाँ पे शो नहीं किया है, लेकिन आप इसको कर सकते हैं। तो हमें रेशियो मिल गया है A/B/C का 8:12:15। अब क्या करना है, ₹70 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ऑन मल्टीप्लाइंग ईच रेशियो बाई 12, द LCM ऑफ 3:4 हमें मिल गया 8:12:15। अब हमें क्या करना है, अब हमारे लिए नया लाइन क्या हो गया, डिवाइड ₹70 अमॉन्ग ABC इन द रेशियो 8:12:15। ऐसे में सम ऑफ द टर्म्स कितना होता है, 8 + 12 + 15 यानी 35। एवरी 35 में ए को मिलेगा 8, 8/35। ऐसे में 70 में कितना मिलेगा, एवरी 35 में बी को मिलेगा 12, ऐसे में ₹70 में कितना मिलेगा, एवरी 35 में सी को मिलेगा 15, तो 70 रुपीज़ में कितना मिलेगा। तो शेयर ऑफ ए, शेयर ऑफ बी, शेयर ऑफ सी निकल गया। अब मैं यहाँ पे मैं आपको यहाँ से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये जो ₹70 है, ये मुझे कहाँ से मिला, तो ये मैंने बनाया है, बड़े बड़े फिगर को काट के छोटा छोटा फिगर करके मैंने बनाया है। क्यों बनाया है, बड़ा फिगर काट के छोटा छोटा क्यों बनाया है, सिस्टम समझने के लिए। डिवीज़न में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जो प्रॉब्लम होता है सिस्टम को समझने में। छोटे छोटे फिगर से सिस्टम को समझने में आसानी होती है। लेकिन इसी क्वेश्चन को आप करके सोचेंगे कि यह काम मेरा हो गया, तो एकदम गलत है। आपको क्वेश्चन में 70 नहीं आएगा, कोई बम्बास्टिक फिगर आएगा, बड़ा कोई फिगर आएगा, 4 फिगर 5 फिगर ऐसा। तो आप सिस्टम यहाँ से समझिए, लेकिन जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो बड़ा बड़ा अमाउंट के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपका प्रैक्टिस सही रहे। ये मैंने सिर्फ समझने के लिए और समझाने के लिए छोटा छोटा नंबर से डिवाइड किया है। इफ B gets 3 times as much as A gets and C gets half of as much as B gets, A/B/C निकालो। तो यहाँ पे क्या होता है, B gets
3 टाइम्स एज मच एज ए, बी को कंपेयर किया है ए के साथ कि यहाँ जनरली ए को बी के साथ कंपेयर करते हैं, यहाँ पे उल्टा कर दिया, बी को ए के साथ कंपेयर कर दिया। खैर कोई बात नहीं, जिसके साथ कंपेयर किया है हमेशा उसको 1 रुपीज़ पकड़ते हैं। तो यहाँ पे ए के साथ कंपेयर किया है, सपोज ए गेट्स ₹1, तो फिर बी को कितना मिलेगा 3 टाइम्स, मैंने ₹3, 3 टाइम्स ऑफ ₹1 यानी ₹3। अब सी को क्या किया है, जनरली बी और सी बी आगे होता है, सी बाद में होता है, यहाँ पे सी को भी पहले लेके आए, कोई बात नहीं, सी गेट्स हाफ ऑफ एज मच एज बी। तो यहाँ पे सी को बी के साथ कंपेयर किया है, इसलिए बी को हम पकड़ेंगे। अतः यहाँ पे बी को हमने ऑलरेडी ₹3 पकड़ लिया है, तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे हमने पकड़ेंगे सी गेट्स हाफ ऑफ बी। अब बी को हमने ₹3 पकड़ लिया था, यानी हाफ ऑफ ₹3 होगा। तो यहाँ पे हाफ ऑफ ₹3 किसको बोलते हैं, ऊपर में 3 चला जाएगा, नीचे में 2 आ जाएगा, 3/2 का एक फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो ऐसे में हमें ए, बी और सी तीनों मिल गया है। कैसे मिल गया है, देखिए ए को हमने ₹1 पकड़ा था, बी को तो ₹1 ए को पकड़ने से बी का हमें मिला था ₹3। तो यहाँ पे बी का ₹3 लिख दिया, और बी का ₹3 मिलने से सी को मिला था 3/2, तो ये सी का लिख दिया। ऐसे में तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करके हमारा A/B/C निकल गया। If B gets 3 times as much as A gets and C gets half of as much as B gets, तो A/B/C निकालो। वो एक अलग स्टाइल था। अब की बार मैं आपको एक दूसरा स्टाइल समझाता हूँ, एक दूसरा वे समझाता हूँ। तो इसमें क्या होता है ये भी देख लीजिए। इफ़ बी गेट्स 3 टाइम्स एज मच ए, तो 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स का मतलब 3 होता है, लेकिन हमें जानते हैं कि यहाँ ये बी और ए का रेशियो है, यानी यहाँ पे एक फ्रैक्शन चाहिए। क्या चाहिए, फ्रैक्शन। लेकिन 3 टाइम्स क्या है, माने 3 है, 3 एक नेचुरल नंबर है। तो फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 के नीचे 1 डाल देंगे, 3/1। इस तो क्या करेंगे, b = 3/1 a, b = 3/1। ये 1 क्यों डाला, ताकि ए और बी और ए का रेशियो बना सकें। लेकिन यहाँ पे बताया था 3 टाइम्स। अगर फ्रैक्शन देते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि फ्रैक्शन में ए और बी का दोनों का कुछ ना कुछ मिल जाता। लेकिन यहाँ पे एक नेचुरल नंबर दिया है 3 टाइम्स, इसलिए हमने जानबूझ के उसको फ्रैक्शन बना दिया 3 के नीचे 1 डाल के। अगर ये 4 टाइम्स होता तो हम करते 4/1, अगर ये 5 टाइम्स होता तो हम करते 5/1। क्या करते, यहाँ पे b लिखा, इक्वल टू को साइन दिया, यहाँ पे जो भी है 3 टाइम्स लिखा तो 3/1 किया, किसके साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, a के साथ, तो a लिख दिया। ये b = 3/1 a। यहाँ तक तो ठीक है। इसके आगे का क्या होगा, इसके आगे का b जैसे है अपनी जगह में सेम रहेगा, a को पकड़ के b के नीचे डाल देंगे। तो ये देखिए, a को पकड़ा b के नीचे डाल के b/a बना दिया, और ये जो फ्रैक्शन है ये एज इट इज़ रहेगा जैसा है। तो b/a = 3/1 हो गया। अब हमें b/a तो कुछ काम में आता नहीं है। अगर वो A/B/C का रेशियो निकालो या A/C का रेशियो निकालो, उस वक्त इस टाइप का काम में आता है। जनरली तो हमें तो चाहिए A और B, तो यहाँ पे हम उसको उल्टा कर देंगे, b/a को a/b कर दिया, और सिमिलरली 3/1 को 1/3 कर दिया। तो यहाँ से हमें A/B मिल गया। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं, b गेट्स 3 टाइम्स a। हमें यहाँ पे c एक नेचुरल नंबर है, हालांकि दोनों का रेशियो के लिए हमें दोनों के कुछ ना कुछ नंबर चाहिए। तो हमने इच्छा करके 3 को 3/1 कर दिया, यानी b = 3/1 a कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में किया, ये b तो b अपने जगह में ठीक है, a को उठा के b के नीचे में डाल दिया, क्योंकि हमें b/a निकलता है तो उसको उल्टा करके a/b निकलेंगे। कुछ भी हो, हमें या तो a/b का रेशियो चाहिए या फिर b/a का रेशियो चाहिए। इसलिए यहाँ पे ये b = साइन के इधर में है, a = साइन के उधर में है, ऐसे में काम नहीं होगा, दोनों को लेफ़्ट में आना पड़ेगा। तो जो भी है, जिसको जो भी राइट में है उसको पकड़ के लेफ़्ट में डाल देंगे। हाँ, लेफ़्ट में कहाँ डालेंगे, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में डाल दिया, अब ये उल्टा कर दिया, तो ये हमारा A/B निकल गया। अब सिमिलरली यहाँ पे क्या है, C गेट्स हाफ ऑफ एज मच एज B। तो
हाफ का मतलब ही फ्रैक्शन है 1/2, इसलिए हमें यहाँ से 1 और 2 दो अलग अलग नंबर हैं और सी और ए को कुछ ना कुछ नंबर मिल जाता है, इसलिए हमने यहाँ वाला पॉलिसी अप्लाई नहीं किया। यहाँ पे एक फ्रैक्शन ऑटोमेटिक हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या किया, सी इक्वल टू किया, हाफ माने 1/2 किया, और किसके साथ हो रहा है, बी के साथ, सी इक्वल टू 1/2 और बी। नेक्स्ट क्या करेंगे, बी को यहाँ से काट के सी के नीचे डाल देंगे, c/b बना देंगे, और ये जो फ्रैक्शन 1/2 है ये एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा c/b इक्वल टू 1/2। सिमिलरली हमें c/b काम में नहीं आता है, हमें काम में आएगा b/c, तो उल्टा कर देंगे b/c, और ये भी 1/2 की जगह में 2/1 हो जाएगा। तो ऐसे में b/c का रेशियो मिल गया 2:1। तो हमारा a/b भी मिल गया, b/c भी मिल गया। अब खाली देखना है कि b दोनों में सेम है कि नहीं। तो b एक में 3 है, एक में 2 है, और 3 और 2 के बीच में जो है कोई ये नहीं है, ये दोनों ही प्राइम नंबर है। तो एलसीएम करने के लिए ये जो ये वाला 1:3 है, इसके दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो 2:1 है, इसको दोनों को c से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके यहाँ पे भी b 6 बन जाएगा, और यहाँ पे भी b 6 बन जाएगा। अब b को 6 बनाने में a क्या बनता है और c क्या बनता है, वो हमें देखना है। तो जैसे ही यहाँ को इस c को 6 बनाया, तो ये भी 2 बन गया, तो a/b हो गया 2:6। और जैसे यहाँ पे 6 बनाया, तो ये तो 6 हो गया, लेकिन b ये जो c है, c तब c हो गया। तो यहाँ पे देखिए a/b 2:6, यहाँ पे b दोनों में 6 है, b जब 6 है तो a तब 2 है, तो a/b मिल गया 2:6। अब b जब 6 है तो c तब 3 है, तो 2:6:3 मिल गया। ये हमारा a/b/c मिल गया। Divide ₹12 between a/b/c in the ratio 1:2:1। दोबारा बता रहा हूँ, 12 आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं पे मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप यहाँ से सिस्टम को समझो और प्रैक्टिस करो बड़े बड़े नंबर के साथ। तो खैर सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो कितना हो गया, 1 + 2 + 1 = 4। और शेयर ऑफ ए कितना मिलेगा, एवरी 4 में 1, तो 1/4 में 1/4 इसका शेयर हो गया, और 12 रुपीज़ में कितना होगा, तो 3। सिमिलरली एवरी 4 में 2, तो 12 में कितना, सिमिलरली एवरी 4 में 1, तो 12 में कितना। तो ये a/b/c का शेयर आ गया। इफ a gets double of what b gets and b gets double of what c gets, find a/b/c। तो a gets double of, फिर यहाँ पे डबल यूज़ हुआ है, यानी 2 हो गया है। 2 एक नेचुरल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, a = 2/1b लिख देंगे, a = 2/1b। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, b को यहाँ पे काट के a के नीचे डाल देंगे, a/b, ये फ्रैक्शन 2/1 एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ से हमारा a/b बन जाता है 2:1। सिमिलर यहाँ पे क्या है, b gets double of what c gets। सिमिलरली b = 2/1 और c, b = 2/1 c। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, c को b के नीचे डाल देंगे, b/c, ये फ्रैक्शन एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ से b/c मिल जाता है 2:1। ऐसे में b एक में 2 है, एक में पहले वाले में 1 है, दूसरे वाले में 2 है। 2 और 1 में फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन है, यानी b/c वाले को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको हम 2 बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने में a बन जाता है 4 और b बन जाता है 2, चलो 4:1 ये हमारा रेशियो हो गया। If a gets double of what b gets and b gets double of what c gets, find a/b। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा दूसरा स्टाइल में है। a = double of b, a = double of b को किसको बोलते हैं, 1 times a = 2 times b। तो नेक्स्ट में क्या करेंगे, b को काट के नीचे में a/b बना देंगे, और नीचे ये जो 2 है b के साथ, ये एज इट इज़ रहेगा, और ये जो 1 के साथ a है, ये 2 के नीचे फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। एक बार कहते हैं a = double of b, लिख दिया डबल ऑफ b, इसका मतलब 1 टाइम्स a = 2 टाइम्स b। नेक्स्ट में होगा a/b, ये जो b के साथ जो नंबर है, ये नंबर
अभी तो नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ कब ए आके फ्रैक्शन बनेगा तभी रेशियो बनेगा। इसलिए यहाँ पे इसको ये 2 एज इट इज़ रहेगा। ए के साथ जो नंबर रहेगा, ए की जगह में अभी 1 है, शायद आगे में कहीं 3 मिले, आगे में कहीं 5 मिले, जो भी मिलेगा वो 2 के नीचे डाल देंगे और डालने से ए टू बी का रेशियो मिल जाएगा। सिमिलरली बी इक्वल टू डबल ऑफ सी, तो यह 1 टाइम्स बी इक्वल टू 2 टाइम्स सी, तो यहाँ पे b बाई सी का रेशियो हो गया। 2 एज इट इज़ रहेगा, b के साथ जो नंबर है वो 2 के नीचे आ जाएगा। यहाँ पे b टू सी हो गया। b एक में है, दो में अलग अलग नंबर्स है, तो आप जानते हैं कि किस तरह से इसका a टू b टू सी निकालेंगे। If a gets double of what b gets and b gets double of what c gets, find a to b to c। तो क्या करना पड़ता है इधर में a gets double of what b gets, तो c से शुरू किया कि c को 1 रुपया मिला। c को अगर 1 रुपया मिला, या यहाँ से शुरू करते हैं एंड में, c को अगर 1 रुपया मिला तो b को कितना मिलेगा, डबल, माने ₹2। b को ₹2 मिल गया, तो यहाँ से c टू b का रेशियो मिल गया 1:2, और उल्टा कर दिया, b टू c को 2:1 कर दिया। नेक्स्ट करते हैं कि यहाँ पे ए वाला, इसमें क्या है, a गेट्स डबल ऑफ व्हाट b गेट्स। b को हमने क्या पकड़ा था, ₹2, यहाँ पे भी हमने पकड़ा लेट्स b गेट्स ₹2, तो a को कितना मिलेगा, 2 टाइम्स ₹2 यानी ₹4। तो b टू c कितना हो गया, 2:4। जब ये उल्टा कर दिया तो यहाँ पे a टू b हो गया 4:2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b कितना था, 2 था। ये b टू c में रीड कर रहे हैं, b टू c में b था 2 और c था 1, और a टू b में b 2 है और a 4 है, यानी दोनों में b सेम हो गया। तो ऐसे में हम निकाल सकते हैं। तो पहले a टू b वाला निकालेंगे, b जब 2 है, a तब 4 है, तो a टू b 4:2 हो गया। अब b जब 2 है, a c तब 1 है, तो इस तरह से 4:2:1 आ गया। If a gets 3 times of what c gets and c gets only half of what b gets, a to b to c निकालें। 3 टाइम्स निकाला तो इसका मतलब a इक्वल टू 3 टाइम्स मैंने 3/1, a इक्वल टू 3/1b, यानी a/b इक्वल टू 3/1, और यहाँ से a to b निकलता है। सिमिलरली b गेट्स ओनली हाफ ऑफ, यहाँ पे एक फ्रैक्शन ऑटोमेटिक मिलेगा, इसलिए c इक्वल टू हाफ b, या c/b बनाया, हाफ एज इट इज़ रहा, उल्टा कर दिया b/c का, ये भी उल्टा कर दिया, यहाँ पे 2:1 आ गया। अब ऐसे में b 1/1 है, 1 में 2 है, रास्ता आप जानते हैं आगे निकलने का। If a is to b is to c equal to 4:5 is to 7 and c equal to 42, तो a कितना हो, फाइंड a एंड फाइंड b। तो मैंने इनके वैल्यू निकालना पड़ेगा। a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितना, रेशियो तो यहाँ पे दे ही दिया गया है, ये ठीक है। तो आगे कैसे बढ़ेंगे, तो रेशियो क्या दिया है, a to b to c को 4:5:7 दिया है। इसको हम क्या करेंगे, अब की बार सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। कैसे करेंगे, b जब 5 है तो a तब कितना है, 4, तो a to b का रेशियो निकल गया। b जब 5 है, a तब कितना है, 4, तो a to b का रेशियो क्या निकला, 4:5। अब उसके बाद b जब 5 है, c तब 7 है, तो b to c का कितना निकला, 5:7। एक बार रिपीट करते हैं किस तरह से इनको सेपरेट करते हैं। b जब 5 है, a तब 4 है, तो 4:5 निकल गया। दूसरे में भी b सेम है, b जब सेम 5 है, तो तब c 7 है, तो यहाँ पे b to c 7 आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से a को वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे b और c, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, c की वैल्यू दी हुई है, इसलिए कुछ ऐसा एक फॉर्म बनाएंगे जहाँ पे c का वैल्यू का हम काम में ला सकते हैं। तो क्या किया, ये b/c है, इस फ्रैक्शन को काम में लाएंगे। क्यों लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। c की वैल्यू कहीं से पिट करने के बाद यहाँ पे b की वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए हम b to c को पहले यूज़ करेंगे।
लेकिन अगर सी की जगह में ए देता तब शायद हम A/B वाले को यूज़ करते। चूँकि सी दिया है और सी B/C में मिलेगा, इसलिए इस फ्रैक्शन को हम पहले यूज़ करेंगे। तो क्या किया, B/C इक्वल टू कितना दिया है 5/7, B/C इक्वल टू 5/7 लिखा, विच इज़ उसका नेक्स्ट लाइन में क्या हो गया, ये b तो हम जानते नहीं है b की वैल्यू कितनी है, तो ये b को b की जगह में लिख दिया, लेकिन c की जो वैल्यू हम जानते हैं 42 है, तो b के नीचे में 42 कर दिया और ये रेशियो 5/7 एज इट इज़ रहा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके b की वैल्यू निकल गई 30। ठीक है, अब चूँकि b की वैल्यू निकल गई है और a की वैल्यू निकालना है, अब की बार ये वाला फ्रैक्शन हम यूज़ करेंगे, यानी a/b इक्वल टू 4/5। अब हमें b की वैल्यू मालूम है, a की नहीं मालूम है, a को a लिखा, b की जगह में 30 पुट कर दिया, यहाँ से जो 30 मिला है, तो ऐसे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके a 24 मिल गया, तो यहाँ से हमें a और b दोनों की वैल्यू मिल गई। If 4a इक्वल टू 5b इक्वल टू 12c, फाइंड A/B/C। ऐसे में इसके पहले भी हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया है, एक बार इसको k पकड़ लिया इक्वल टू k, इन सब 4a इक्वल टू 5b इक्वल टू 12c इक्वल टू k। ऐसे में लेफ्ट में सिर्फ अकेला a रहेगा और राइट में एक फ्रैक्शन रहेगा, इस तरह से तीनों निकल जाएंगे। अब क्या किया, हम जानते हैं कि जब ऊपर में तीनों में k है तो k को रिमूव कर सकते हैं, k को रिमूव करके k की जगह में 1/4, 1/5, 1/12 आ जाएगा। अब इसके एलसीएम में देखते हैं, 4 और 12 में फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन है, इसलिए एलसीएम में 4 का कोई फंक्शन नहीं है। तो एलसीएम कैसे बनेगा 5 और 12 को, अब वो भी कैसे, चूँकि दोनों को प्राइम है तो इनको मल्टीप्लाई करके, यानी 60 हमारा एलसीएम रहेगा, 60 से डिवाइड कर दिया, A/B/C निकल गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने k यूज़ किया है। सिमिलरली किसी किसी किताब में x यूज़ होता है और किसी किसी किताब में 1 यूज़ होता है। सेम क्वेश्चन सेम स्टाइल, आप इनका प्रैक्टिस करके देखिए। इफ़ 69 बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स प्रोपोर्शनल टू, इतना ये जो 3 फ्रैक्शन दिए हैं, देन फाइंड द फर्स्ट पार्ट। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो इनको, ये जो फ्रैक्शन में दिए हैं, इनको एक नेचुरल नंबर वाला रेशियो निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ये जो एलसीएम देखते हैं 2 और 4 फैक्टर मल्टीपल है, यानी एलसीएम निकालने में 2 का कोई फंक्शन नहीं है, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 12 अपना यहाँ पे एलसीएम हुआ, 12 से मल्टीप्लाई करके ये हमारा रेशियो बन गया 6:8:9। ऐसे में बोल रहा है फाइंड द फर्स्ट पार्ट कितना है, 6 है, तो 6 ये ऊपर में 6 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, नीचे में सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द रेशियो हो गया 6 + 8 + 9, और कितना रुपये में 69 रुपीज़ में। इस तरह से 6/23 × 69 18 रुपीज़ हो गया। फिर मैं बता रहा हूँ, ये छोटा नंबर आपको यहाँ पे अलावा कहीं नहीं मिलेगा, बड़े बड़े नंबर के साथ प्रैक्टिस कीजिए। 44 डिवाइड 44 इन द रेशियो, इस रेशियो में तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको नेचुरल नंबर वाले रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे में देखते हैं क्या क्या है, 6, 9 और 3 है, तो 3 का यहाँ पे कोई भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि 6 भी 3 का, ये 6 भी 3 का मल्टीपल है और 9 भी 3 का मल्टीपल है। ऐसे में एलसीएम निकालने के लिए 6 और 9 डिसीशन लेना पड़ेगा, और 6 और 9 आपस में को प्राइम नहीं है, इसलिए न 6 इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकलेगा, वैसा नहीं है। ऐसे में क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 6 और 9 दोनों ही 3 से कट होने वाले नंबर हैं, ऐसे में जो बड़ा नंबर 9 है इसकी टेबल में जाएंगे, और 9 की टेबल में जाके नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा उसको देखते हैं। 9 की टेबल में जाके नेक्स्ट नंबर मिलेगा 18, जो कि जिसमें कि 6 डिविजिबल है, इसलिए हमारा एलसीएम बना 18। तो अभी 18 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके 3:2:6 बना। अब हमें क्या हो गया, अब डिवाइड ₹44 इन द रेशियो 3:2:6। हम जानते हैं किस तरह से डिवाइड करना पड़ता है। A stick of length 3.6 meter is broken into 3 pieces such that the ratio of their length is 5:4:3. Find the length of each piece.
तो क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द फर्स्ट पीस कितना होगा 5 आउट ऑफ 5 + 4 + 3, और स्टिक का लेंथ क्या है 3.6, यानी 5/12 इंटू 3.6, ये हो गया 4/12 इंटू 3.6, और ये हो गया 3/12 इंटू 3.6। A is to B इक्वल टू मिक्स फ्रैक्शन, B is to C इक्वल टू मिक्स फ्रैक्शन, A is to B is to C निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे, A is to B का एक नेचुरल नंबर वाला रेशियो निकालेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, नीचे में डिनोमिनेटर में 2 और 3 जो कि को प्राइम है, दोनों ही प्राइम नंबर हैं, तो 6 एलसीएम होगा, मल्टीप्लाई करके 6 से मल्टीप्लाई करके एक अच्छा सा नेचुरल नंबर वाला रेशियो आ गया 15:8। सिमिलर प्रोसेस इसमें भी अप्लाई किया, इसमें आ गया 16:33। ऐसे में देखते हैं कि यहाँ पे B 8 है, यहाँ पे B 16 है, तो 8 और 16 में फैक्टर मल्टीपल वाला रिलेशन है, यानी 16 मल्टीपल है, तो 16:33 वाले फ्रैक्शन को वाले रेशियो को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, खाली 8 को 16 करेंगे। 8 को 16 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे ही 8 को 16 करेंगे तो 15 भी 30 हो जाएगा। तो हमारा रेशियो हो गया इधर में 30, इधर में 16, और ये पहले से 33 था। A is to B मिक्स फ्रैक्शन, B is to C 1 और मिक्स फ्रैक्शन, एक्सप्रेस A is to B इन सिंपलेस्ट फॉर्म, और इसके साथ साथ C is to A भी निकालना है। तो चलिए C is to A तो बाद में निकाला है, पहले तो बोला कि सिंपलेस्ट फॉर्म में A is to B is to C निकालेंगे। क्या किया, A is to B का एक सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल दिया 3 is to 7, और B is to C का 1 और मिक्स फ्रैक्शन था, 1 और मिक्स फ्रैक्शन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 is to 5 आ गया। ऐसे में यहाँ पे B 7 है और यहाँ पे B 2 है, तो 2 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, तो इस वाले को 3:7 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो गया 14, और इसको 7 से ये हो गया 14 और ये हो गया 35, तो ये हमारा रेशियो निकल गया 6:14:35। अब बोला है कि फाइंड ऑल्सो C is to A, तो C is to A कैसे निकल रहा है, C is to A निकलने से पहले A is to C निकालना पड़ेगा। तो A कितना है, A यहाँ पे है 6 और C कितना है 35 है, A is to C हो गया 6 is to 35। अब इसको घुमा दो, C is to A कर दो, यानी 35 is to 6 कर दो, ये हो गया C is to A।